बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी रहें खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी और बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। तो जी ये मॉर्निंग का टाइम था और मैं नाश्ता बना रही थी हस्बैंड के लिए और हैदर अली के लिए। और यहाँ पे मैंने एग फ्राई किया था हस्बैंड के लिए और हैदर अली के लिए। हस्बैंड तो जो है वो फ्राई अंडा जो है वो शौक से खाते हैं, बट हैदर अली फ्राई बहुत कम खाते हैं। नमक मिर्च थोड़ी सी डाल दो या प्याज डाल के उसको बना दो तो वो शौक से खा लेते हैं ज़्यादा। तो हैदर अली के लिए मैं नमक और मिर्च डाल के अंडा बना रही थी। और उसके अलावा फ्राई अंडे की बात बताऊँ तो फ्राई अंडा स्टार्टिंग में तो मुझे बिल्कुल भी बनाना नहीं आता था और मैं बनाती थी तो मुझसे टूट जाता था। और मुझे बहुत डर भी लगता था फ्राई अंडा बनाते हुए कि उसके जो छींटे से ऊपर फट जाते हैं ना, वो जो छींटे आते हैं वो मुझे बहुत डराते थे कि भी मेरी आइज़ में ना छींटे चले जाएँ ये वो। तो मैं बहुत कम फ्राई अंडा बनाती थी, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो मैं ही होती हूँ तो मुझे ही जो है वो बनाना पड़ता है। और सेकेंडली एक और बात आपको बताऊँ कि फ्राई अंडा बनाते हुए अक्सर लोगों से अंडा टूट जाता होगा, सिर्फ मेरे साथ ही चीज़ नहीं होती होगी। तो उसके लिए एक ट्रिक है कि आप लोग जब बनाने लगते हैं अंडा तो उसके लिए पहले तो पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लिया करें, उसमें घी डालें और फिर उसके बाद उसमें आप थोड़ा-सा एक चुटकी नमक डाल दें घी में या ऑयल में जो भी आप बना रहे हैं। तो वो जब आप करेंगे ना वो डाल के बच्चों को जो है वो डाल के अगर आप अंडा बनाएँगे तो अंडा आपका ना तो टूटेगा ना ही उसके साथ चिपकेगा पैन के साथ। हाँ, लेकिन नॉन स्टिकी हो तो नॉन स्टिकी में तो वैसे ही नहीं चिपकता, आम बर्तन की मैं बात कर रही हूँ। तो जी नाश्ता वगैरह सबको दे दिया था, लेकिन मैं जो है वो मॉर्निंग में मुझसे ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं होता। मॉर्निंग में या तो मैं बनानास ले लेती हूँ, एप्पल ले लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी सी देर बाद जो है वो मैं अनार वगैरह ले लेती हूँ। तो वो मैं यहीं पे यहाँ पे यही खा रही थी, तो मैंने सोचा ये क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो जी आप अपनी डेली रूटीन में अपनी हेल्दी डाइट रखा करें, कोशिश किया करें। और जो लेडीज़ होती हैं उन्हें तो ख़ास तौर पे जो है वो अपनी बहुत हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरा दिन काम करना होता है। उसके अलावा वैसे भी जो है वो काफ़ी वीकनेस महसूस करती हैं, तो उन्हें अपनी डाइट जो है वो अच्छी लेनी चाहिए। अब हेल्दी डाइट का ये मतलब नहीं है कि आप हेल्दी डाइट में पराठे खाना स्टार्ट कर दें घी वाले, ज़्यादा घी में तली हुई चीज़ें खाना स्टार्ट कर दें। तो ये जो तली हुई चीज़ें होती हैं और ये जो बहुत ज़्यादा घी वाले पराठे-शराठे होते हैं ना, ये हेल्दी डाइट में नहीं आती, ये जंक फूड्स में आ जाती हैं। तो बहुत से हमारे जो लोग हैं उन्हें यही नहीं अभी तक पता कि हेल्दी डाइट में और जंक फूड्स में क्या डिफ़रेंस होता है। हेल्दी डाइट में आप सब्जियां खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं और उसके अलावा गोश्त भी खा सकते हैं, लेकिन गोश्त की भी एक आपकी क्वांटिटी नॉर्मल रहनी चाहिए आपकी आम रूटीन में, क्योंकि गोश्त जो है वो भी आपके अंदर जो है वो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप खाते हैं तो बीमारियां पैदा करता है। तो हर चीज़ को अगर एक मीज़ान में एक मतवाज़न तरीके से आप यूज़ करेंगे और तो फिर आप इंशाल्लाह हमेशा हेल्दी रहेंगे, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आप अपने जिस्म में थकावट भी महसूस नहीं करेंगे। तो उसके लिए आप लोग जो है ना वो एक अच्छा-सा अपना फूड चार्ट बनाएँ जिसमें आपको पता हो कि आपने वीक में क्या-क्या चीज़ कब-कब बनानी है। तो कुछ घरों में गोश्त बहुत ज़्यादा बनता है और जब उनसे पूछा जाता है कि वो बीमार हैं, तो वो बीमार क्यों हैं? और वो तो यही कहते हैं कि हम तो वही बहुत हेल्दी डाइट लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो है वो वेट बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और उसके अलावा हम बहुत ज़्यादा जो है वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो जी कोई भी चीज़ ज़्यादा मिकदार में जब आप यूज़ करेंगे, अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, तो वो फिर आपको नुकसान ही देगा। इसी तरह से हर चीज़ को अपनी खुराक में तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छी जो है वो डाइट खाने को मिलेगी। और ज़रूरी भी नहीं होता, मुझे पता है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और बहुत ज़्यादा मीट, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जी। अल्लाह ताला की नेमतें इतनी बेशुमार हैं और अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों में ऐसी-ऐसी नेमतें रखी हैं
कि आप वो कम प्राइस में लेकर भी उनसे प्रोटीन्स ले सकते हैं, विटामिन्स ले सकते हैं। अब जैसे अगर आप गोश्त नहीं खरीद सकते, बड़ा गोश्त ज़्यादा नहीं खा सकते, गोश्त नहीं ले सकते, तो आप चने जो काले होते हैं वो आप ले सकते हैं, वो पका सकते हैं। चनों में भी बहुत कुछ प्रोटीन्स होती हैं, दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। दालें अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपकी प्रोटीन को पूरा करती हैं। तो जी बेसिकली जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ वो ये है कि हमें अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करना है जो भी हम खा रहे हैं। और हमें किसी भी किस्म से जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास ये है, फ़लाँ के पास ये है, हम तो ये खा पी सकते हैं, फ़लाँ ये नहीं खा सकता या फ़लाँ ये खा रहा है, हम ये नहीं खा सकते। तो अल्लाह ताला ने ये जो तक़सीम रखी है पता नहीं क्या सोच समझ कर रखी है, क्योंकि दुनिया तो आर्ज़ी है। यहाँ पे हम आए हैं, हमने एक दिन वापस चले जाना है। यहाँ के ज़ायके, यहाँ के लवाज़मात, यहाँ की जो हर चीज़ आसाइश ये सब आर्ज़ी है। इसके बाद जब हम अगली जहाँ जाएंगे, दूसरी दुनिया में जाएंगे जो हमारी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, तो उसमें जो हम पाएंगे वो हमें हमेशा के लिए मिलेगा। तो बस दुआ करते रहा करें कि अल्लाह ताला आपकी दुनिया भी अच्छी करे और आपकी आखिरत भी अच्छी करे। और उसके अलावा क्योंकि देखिए ना, कुछ लोग कहते हैं नहीं भी, मैं तो कहती हूँ कि मेरी आखिरत अच्छी हो, दुनिया तो जैसी भी है गुजर जाएगी। नो, दुनिया की भी दुआ किया करें, दुनिया और आखिरत दोनों की दुआ किया करें, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए ही आपने अपनी आखिरत बनानी है। उसके लिए हमें भी सोचना चाहिए, हमें सबके साथ अच्छा रहना चाहिए। और बस यही है कि अपनी डाइट अच्छी रखें। डाइट अच्छी रखने के लिए मैं आप लोगों को कोई डाइटिशियन के तौर पर आप लोगों को कोई सजेशंस नहीं दे रही। कुछ लोग कहेंगे कि भई ये क्या बातें लेकर बैठ गई है। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बस ही मैं खाना ही खा रही थी। मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफ़ास्ट ही ऑलमोस्ट ले रही थी और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से यही बात डिस्कस कर लेती हूँ इससे रिलेटेड। अच्छा, उसके अलावा हम बचपन में ना अनार खाते थे ना, जब प्लेट में मम्मा डालकर हमें देती थी, तो एक बात होती थी, अम्मी कहती थी कि भई बेटा पूरी प्लेट आपने खाली करनी है, अनार का आखिरी दाना तक खाना है। तो आखिरी दाना जो होता है ना, वो जन्नत का दाना, उसमें से यानी पूरे अनार में से कोई एक दाना जो है वो जन्नत का दाना होता है। और फिर हम बड़े, अगर हमने नहीं भी खाना होता था तो हम ज़रूर खाते थे। तो ये बात मुझे बहुत याद है और अब मुझे समझ आती है। अब आप देखेंगे मैंने प्लेट अपनी बिल्कुल खाली कर ली है। ये लेफ़्ट साइड पे ये अनार का दाना नहीं है, वैसे कोई छिलका सा है। तो जी वही चीज़ कि भई आप लोग कोशिश किया करें कि जब भी खाना खाते हैं, वैसे भी सुन्नत है कि अपनी प्लेट को पूरा साफ़ किया करें और इससे सवाब भी मिलता है। दूसरा, आपके लिए नेकियां लिख दी जाती हैं। अल्लाह ताला ने बहुत छोटे-छोटे अमाल में हमारे लिए बहुत बड़ी-बड़ी नेकियां लिखी हैं। अगर हम उसमें झाँक कर देखें तो बस यही कोशिश होनी चाहिए कि हम सबके साथ अच्छे रहें, अपना खाने-पीने में जो है वो तवाज़ुन रखें, अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन रखें, सबके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ। देखिए, मैं इस चीज़ का दर्स बिल्कुल भी नहीं दे रही कि मैं खुद अच्छी हूँ और मैं सबको जो है वो कह रही हूँ कि आप लोग अच्छे बने, नहीं। मैं भी इंसान हूँ, मुझ में भी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। लेकिन मुझे एक इंसान होने के नाते ये नहीं सोचना कि सामने वाला इंसान तो बहुत बुरा है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। हमें किसी में नुक्स नहीं निकालना। हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, हमें अपने अमाल के साथ मज़ीद अच्छा होने की कोशिश करनी चाहिए। सामने वाला अगर हमारे साथ अच्छा नहीं भी है, नेगेटिव भी है, तो भी हमें अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लेकर आनी, क्योंकि हम जो हैं वो अगर नेगेटिविटी लेकर आते हैं तो हम इट्स मीन कि हम ये शो करवाते हैं कि हम अच्छे हैं और सामने वाला अच्छा नहीं है। तो हमें ये चीज़ प्रूफ नहीं करनी, ये अल्लाह ताला खुद प्रूफ करता है कि कौन कितना अच्छा है और कौन कितना अच्छा नहीं है। तो बस यही जो है वो मेरी आज की वीडियो थी। मेरी वीडियोज़ में मेरी कोशिश यही होती है कि मैं थोड़ी बहुत जो अपनी वीडियो बनाऊँ, क्लिप्स बनाऊँ, उसमें आप लोगों से, तो उसमें कोई ना कोई अच्छी बात हो सके, कुछ ना कुछ अच्छा टॉपिक हम डिस्कस कर सकें, जिससे मैं भी सीखूं, आप भी सीखें। लेकिन अगर आपके माइंड में भी कोई अच्छी बात है तो कमेंट बॉक्स में वो बात ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आपको पता है सब पढ़ रहे होते हैं। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।